वजन घटाना, इंटरनेट पर जाएं तो सलाहों का एक समंदर है ना। कोई कहता है ये डाइट करो तो कोई वो एक्सरसाइज। कंफ्यूज होना तो लाजमी है, पर असल में विज्ञान क्या कहता है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और बात करते हैं उन पक्के सिद्धांतों की जो सच में काम करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि सस्टेनेबल यानी लंबे समय तक टिकने वाले वेट लॉस का असली विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सीधे साधे बुनियादी सिद्धांत हैं जो हमेशा काम करते हैं। और इसका जवाब टिका है 5 मजबूत स्तंभों पर। पहला, कैलोरी की कमी बनाए रखना। दूसरा, एक संतुलित और पौष्टिक आहार। तीसरा, नियमित शारीरिक गतिविधि। चौथा, पूरी नींद। और पांचवा, तनाव को मैनेज करना। सोचिए, ये पांचों मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करते हैं जिस पर एक कामयाब वेट लॉस का सफर टिका होता है। तो चलिए इस नींव के सबसे पहले और सबसे जरूरी पत्थर से शुरू करते हैं, यानी कैलोरी डेफिसिट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सीधा साधा है। इसे एक एनर्जी बैंक अकाउंट की तरह समझिए। खाई गई कैलोरी यानी वो एनर्जी जो हम खाने से जमा करते हैं, और खर्च की गई कैलोरी यानी वो एनर्जी जो हमारा शरीर दिन भर में खर्च करता है। वजन घटाने का सीधा सा हिसाब है, खर्च जमा से ज्यादा होना चाहिए, बस। अब सवाल ये है कि शरीर एनर्जी खर्च कहाँ करता है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है BMR में, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो एनर्जी है जो शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। मतलब जब हम आराम कर रहे होते हैं तभी हमारा शरीर सांस लेने, दिल धड़काने जैसे कामों में एनर्जी लगा रहा होता है। और कमाल की बात तो ये है कि दिन भर में हम जितनी कैलोरी बर्न करते हैं ना, उसका करीब 60 से 75% हिस्सा तो सिर्फ इसी BMR से जल जाता है। और जरा ये नंबर देखिए, 400। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ 8 घंटे सोते हुए हमारा शरीर अपने BMR की वजह से औसतन 400 कैलोरीज बर्न कर देता है। हाँ, सच में, बिना हिले दुले, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाना पीना एकदम ही छोड़ दें। ये बहुत जरूरी बात है। अगर शरीर को उसके BMR से भी कम कैलोरी मिलने लगे तो हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है, मेंटल फोकस खराब हो सकता है। याद रखिए, शरीर एक मशीन की तरह है। इसे अपने बेसिक काम करने के लिए भी ईंधन तो चाहिए ही। इसे भूखा मारना सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक नई प्रॉब्लम है। तो चलिए, नींव तो हमने समझ ली। अब बारी है इस पर दीवारें खड़ी करने की, मतलब ये समझने की कि शरीर को चलाने के लिए सही ईंधन क्या और कैसे दिया जाए। तो ये ईंधन आता कहाँ से है? ये आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के लिए इनका सही मिक्स होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक जनरल गाइडलाइन ये है कि हमारी टोटल कैलोरीज का 45 से 65% कार्ब्स से आए, 20 से 35% फैट से और 10 से 35% प्रोटीन से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये शरीर को सही से चलाने का एक तरह का फॉर्मूला है। अब कैलोरी डेफिसिट में रहना आसान कैसे हो? इसका एक स्मार्ट तरीका है ऐसे फूड्स चुनना जिनसे पेट लंबे समय तक भरा भरा लगे। इन्हें कहते हैं हाई सैटिस्फैक्टरी फूड्स, जैसे उबले हुए आलू, दालें, अंडे और फाइबर वाली सब्जियां। ये बेवजह की भूख से बचाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जिनसे दूरी बनाना ही बेहतर है, जैसे मैदा यानी रिफाइंड आटा, एक्स्ट्रा चीनी, ट्रांस फैट और ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेट वाले फूड्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक करते हैं और फिर उतनी ही तेजी से भूख भी लगा देते हैं, जिससे सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। चलिए, नींव बन गई, दीवारें खड़ी हो गईं, अब बारी है इस गाड़ी में इंजन लगाने की। बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की, जो सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एक अच्छा और असरदार फिटनेस रूटीन 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला है कार्डियो, जैसे रनिंग या स्विमिंग। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे वेट लिफ्टिंग या स्क्वाट्स। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे योग या स्ट्रेचिंग। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब कोई ऐसी एक्टिविटी चुनी जाए जिसमें मजा आए, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज भी बेकार है अगर उसे किया ही ना जाए। तो सिर्फ कैलोरी बर्न पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है किसी एक्टिविटी को एंजॉय करना और उसे अपनी आदत का हिस्सा बनाना।
चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वेट मैनेजमेंट की कहानी के साइलेंट हीरोज या विलेन्स हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ नींद और स्ट्रेस की। होता क्या है कि जब नींद पूरी नहीं होती या स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है बल्कि ये मीठी और फैटी चीजों के लिए क्रेविंग भी बढ़ाता है, मतलब डबल नुकसान। इसीलिए ये नंबर बहुत जरूरी है, 7 से 9 घंटे। हर रात इतनी नींद लेना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये शरीर के लिए एक तरह का रीसेट बटन है जो उसे रिपेयर करता है और अगले दिन के लिए तैयार करता है। तो अब जब हमने लगभग सारी चीजें समझ ली हैं, तो एक फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं और इस इंस्पेक्शन में वेट लॉस से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक की पोल खोलते हैं। ये बात तो सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, मुझे बस पेट की चर्बी कम करनी है तो मैं रोज 100 क्रंचेस करूंगा, है ना? बहुत कॉमन है ये। तो सुनिए, ये एक मिथक है, एक बहुत बड़ा मिथक। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। शरीर किसी एक जगह से चर्बी कम नहीं करता। फैट लॉस एक ओवरऑल प्रोसेस है जो पूरे शरीर में होता है। हाँ, कहाँ से पहले और कहाँ से बाद में कम होगा ये थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, लेकिन ये होता पूरे शरीर में ही है, लगातार मेहनत करने से। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, वो पहला छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जिससे इस सफर की शुरुआत की जा सके? हो सकता है वो सिर्फ रोज 15 मिनट की वॉक हो, या शायद अपने हर मील में थोड़ी सी सब्जियां और मिलाना हो। याद रखिए, शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे जरूरी कदम वही पहला कदम होता है।